दोस्तों, राम बाबू नाम के एक व्यक्ति बसई गांव में रहते थे। उनकी बेटी साधना थी। साधना एक गोविंद नाम के लड़का से शादी करवा दिया जाता है। जब साधना का शादी गोविंद नाम के लड़का से हो जाता है तो गोविंद भी साधना को पाके काफ़ी खुश था और साधना भी गोविंद को देख के काफ़ी गोविंद को चाहती भी थी। एक दिन गोविंद के साथ हादसा हो जाता है। जब गोविंद के साथ हादसा हो जाता है तो उस हादसा में जो गोविंद का दिमागी हालत जो है ख़राब हो जाता है, जिसके कारण जो है साधना परेशान हो जाती है और साधना को शारीरिक सुख पति से नहीं मिल पाता है। तो साधना जो है वो अपने पड़ोसी में एक लड़का रहता है, उससे वो शारीरिक सुख का आनंद लेने लगती है। इसी दरमियान में जो है वो जिस लड़का से वो शारीरिक सुख ले रही थी, जब वो साधना जो है उसको मौत के ही घाट उतार दी। चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। पूरी डिटेल से जानते हैं किस तरह से साधना एक साथ दो दो पुरुषों को चलाती थी। अभी तक आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। कानपुर के देहात जनपद की तहसील घाटमपुर के थाना सैजेदी का एक गांव है बसई। इसी गांव में राम बाबू नाम के एक व्यक्ति और उसके पूरा परिवार रहते थे। उनके परिवार में शांति देवी पत्नी, वही दो बेटी रमन और साधना, एक बेटा अजय था। साधना का उम्र जो है शादी करने का लायक हो गया था, तो साधना के पिता जो है साधना के लिए एक अच्छा रिश्ता खोजने गया था। तो दूर दूर तक खोजा, उसका रिश्ता नहीं हुआ। उसी उसी के गांव के पास एक गांव है रामपुर। उसी गांव में एक रघुवीर नाम का एक व्यक्ति थे, उनके बेटे गोविंद थे। गोविंद हालांकि वो बाहर कभी गया नहीं था और नहीं जाता था। वो अपने पिता के काम में हाथ बटाता था, जो भी खेती गृहस्थी होता था उससे वो अपना जीवन चलाता था। तो साधना के पिता जो है आके गोविंद के पिता से हाथ मांगा गोविंद का, और दोनों का शादी का बात फाइनल हो गया और रस्मों रिवाज से दोनों का शादी हुआ। शादी होने के बाद दोनों काफ़ी ही खुश था, और खुश क्यों नहीं रहता, साधना देखने में काफ़ी ही खूबसूरत थी और बहुत ही गोरी थी, जिसके कारण गोविंद जो है साधना को पाके काफ़ी खुश था और साधना भी काफ़ी गोविंद को मानती थी। मानने के बाद जब धीरे धीरे प्यार बढ़ा और धीरे धीरे परिवार भी बढ़ा, इसी में साधना की सास जो है गुजर जाती है। गुजरने के बाद साधना अकेला पड़ जाती है और साधना की धीरे धीरे जीवन चलता है। उसी के दरमियान में 2 साल बीत जाता है तो एक बेटा जन्म लेता है, अंकुर। अंकुर के जन्म लेने के बाद उसके परिवार में पूरी खुशहाली हो जाता है। उसके परिवार जिस चीज़ से कमी था वो कमी को भी पूरा भगवान कर देते हैं। साधना भगवान से यह प्रार्थना करती है। क्या जानती थी कि साधना के साथ एक ऐसा घटना घटेगा कि जो कि ये खुशी के माहौल को दुखी के माहौल में बदल देगा। एक दिन की बात है, साधना के पति जो है गोविंद, वो अपने खेत के कुछ खाद बीज लेने के लिए एक चौक पर जाता है। खाद बीज लेके आने के दौरान में जो है एक बस से गोविंद का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद जब साधना को पता चलता है तो उसका सही से ट्रीटमेंट करवाता है। ट्रीटमेंट होने के बाद जो है उसका तबीयत में सुधार तो आता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गहरे चोट लगने के कारण जो है वो पागल तरह करने लगता है। इस चीज़ से साधना परेशान हो चुकी थी। उसको पति का कमी होने लगा था। वो शारीरिक सुख लेना चाहती थी, लेकिन उसका पति जो है कोई काम का ही नहीं था। वो पागल की तरह इधर उधर भटकते रहता था। अब साधना करे तो करे क्या। वही गोविंद का दोस्त राजेश था, जो कि वो दूध का व्यापार करता था। दूध के व्यापार में उसको ज़्यादा बेनिफिट होता था और वो अपने भाई के साथ रमेश के साथ रहता था। साधना सोची क्यों नहीं इसी को पटा लिया जाए, जो कि इससे इससे पैसा भी मिलेगा
और शारीरिक सुख भी मिलेगा। साधना ये सोच के उसके साथ धीरे धीरे हाथ बढ़ाई और इसका इशारा, साधना का इशारा जो है राजेश समझ चुका था। रिश्ते में तो लगता देवर भाभी, लेकिन राजेश जो है इस चीज़ से डर रहा था। लेकिन राजेश कुछ पल के लिए फिर से सोचा, अगर खुला चुनौती दे रही है तो हमको लेने में क्या है। एक दिन जो है साधना के घर पे राजेश आता है और दोनों जो है तिरछी निगाह से बात करता है और बात करते करते दोनों जो है शारीरिक सुख का आनंद लेने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे जब बात बीतने लगा, दोनों शारीरिक सुख का आनंद लेने लगा और साधना को जो है जो भी पैसा चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, वो राजेश जो है उसको पूरा करते जाता था। बात धीरे धीरे जब बहुत आगे बढ़ते गया तो एक दिन जो है राजेश वो अपने भैया के पास सोता था। जब वो अपना भाई के पास सोता था तो 1 बजे रात को उसका भाई उठता है तो देखता है कि राजेश नहीं है। राजेश नहीं होने के कारण जो वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ दाल में काला है। तो राजेश का इंतज़ार में उसका भाई रमेश जो है काफ़ी 2 घंटे तक इंतज़ार करते रहता है। तो उस टाइम वो सुबह के 4 बजे आता है। जब 4 बजे आता है तो राजेश से रमेश पूछता है कि तुम इतना देर से कहाँ था। तो राजेश बताता है साधना से नाजायज़ संबंध है। तो इस चीज़ से जो है ना रमेश काफ़ी डांटता फटकारता है और उसको समझ में आ जाता है कि बिजनेस में घाटा लग क्यों रहा है। ये जितने भी पैसा कमाता है साधना को दे देता है। धीरे धीरे रमेश जो है राजेश पे पाबंदी लगा देता है। उसी दरमियान में अंकुर का तबीयत जो है ख़राब हो जाता है, जो कि अंकुर का डेंगू पॉजिटिव हो जाता है। तो इसके इलाज के लिए साधना जो है राजेश से हाथ फैलाता है, लेकिन राजेश के पास पैसा नहीं होने के कारण जो है राजेश नहीं दे पाता है। जैसे ही साधना के पास राजेश आता, जब उसका कमी को पूरा नहीं करता था और पैसा नहीं देता था, तो साधना भी अपना शरीर का कोई भी अंग देना नहीं चाहती थी। जब भी राजेश आता था तो फटकार के भेज देती थी साधना। तो वो सोचने लगी अब पैसा आएगा तो आएगा कहाँ से। एक दिन लालू नाम का एक लड़का था, उस लड़का से साधना मदद मांगती है। मदद तो मांग लेती है साधना लालू से। लालू भी देखने में गोरे चिट्टे हष्ट पुष्ट था, मोटे तगड़े था। तो लालू से साधना जो है 10,000 ब्याज के नाम पे पैसा लेती है। वो अपने बेटे का इलाज करवाती है। इलाज करवाने के दरमियान में उसका बेटा का तबीयत तो अच्छा हो जाता है, लेकिन लालू जब भी उसका पैसा लेने आता, वो साधना जो है सोचने पड़ जाती थी, किसी न किसी बहाने से लालू को भेज देता था। साधना के पास कोई ऐसा चीज़ नहीं था कि वो उसका पैसा रिटर्न कर सके। हालांकि साधना को कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। वो गैर मर्दों के साथ जो रिश्ता बनाती थी वो उसको कोई रोकने वाला भी नहीं था, जो कि उसके सास जो है, सास का निधन हो चुका था। उनके साधना के ससुर जो है वो बाबा बन गए थे और तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे, इधर उधर जाते थे और गांव में आता ही नहीं था। इससे साधना को काफ़ी छूट मिला हुआ था, जिसके कारण पहले मर्द राजेश से वो शारीरिक सुख बनाती थी और उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। कभी कभी ऐसा भी होता था राजेश के साथ कि उसके पति गोविंद के सामने भी राजेश से वो अपना शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती थी। जब भी गोविंद इसका विरोध करता था तो गोविंद को मार पीट के दोनों मिलके भगा देती थी। भगाने के बाद गोविंद जो है 4 दिन 5 दिन तक घर नहीं आता था। जब भी लालू साधना से मिलता वो हंसी मजाक करने लगता। साधना का जो है पहला आशिक राजेश जो है उससे उसका चक्कर छूट चुका था। तो साधना भी सोची क्यों नहीं, इससे पैसा भी मिलते रहेगा और जो मेरा कमी है, कमी को भी लालू पूरा करते रहेगा। जो साधना सोची थी उसी के हिसाब से हो ही रहा था। लालू भी सोच के वो अपना पैसा वसूल करने के बहाने जो है साधना के पीछे पड़ गया।
धीरे धीरे साधना और लालू जो है दोनों एक दूसरे का दीवाना हो गया। जब इस चीज़ का राज का पता राजेश को चल जाता है साधना और लालू के बारे में, तो राजेश भी साधना को ब्लैकमेल करने लगता है। राजेश भी फिर से वो शारीरिक संबंध साधना से बनाना चाहता है, लेकिन साधना ये नहीं चाहती थी लालू के साथ जो शारीरिक संबंध बना रही थी वही वो कंटिन्यू लालू के ही साथ चाह रही थी। लेकिन साधना को राजेश जो है धमकी दे दिया कि अगर हमको नहीं देगी तो हम जो हैं दूसरे गांव वाले को सबको बता देंगे। साधना जो है लालू को बताया ये सारे बात, और जो है साधना राजेश को कहता है कि कुछ देर के लिए मुझे टाइम दो, और वही जो है साधना लालू को ये सारा बात बता तो देती है। इस बात से लालू काफ़ी गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद जो है वो नाराज गुस्से के मूड में आके बोलता है कि साधना तुम उसके साथ कभी भी नाजायज़ संबंध नहीं बनाओगी, और लालू जो है गुस्से में आके राजेश को मारने का प्लान बना लेता है। और इसका सहयोग जो है साधना करती है। रात में जब साधना सो रही थी और राजेश को फ़ोन करके बोलती है कि चलो तुम्हारा बात मान गए, तुम आओ। जब राजेश आ जाता है तो लालू उसी घर में बैठा हुआ था। बैठने के दरमियान में लालू जैसे ही साधना के बाहों में आता है तो लालू उधर से निकल के एक रस्सी लेके उसका गले पे वार कर देता है। वही साधना उसके छाती पे मार मार के उसको मौत के घाट उतार देता है। जब मार देता है तो उसको रात में साइकिल पे बोरा में डाल के उसको नदी के किनारे फेंक देता है। जब इस चीज़ का जानकारी पुलिस वाले को और गांव वाले को चला तो दोनों को पहले तो पूछताछ किया गया। पूछताछ करने के दरमियान में जो है दोनों को जेल भेज दिया गया। चलिए दोस्तों, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।